आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ऑफ इंग्लिश रीडर क्लास 5। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले उसका नाम है गुलिवर एंड द लिटिल पीपल। तो ये जो चैप्टर है, हम ये इसका सेकंड पार्ट है। जो हमने अभी इससे पहले इसका फर्स्ट भाग पढ़ा था, उसमें क्या था, एक आदमी था जो सोकर उठता है तो वो देखता है कि इसके जो हाथ पैर होते हैं वो बंधे होते हैं, ना वो उन्हें हिला पाता। फिर एकदम से छोटे छोटे जो सोल्जर्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं। जैसे तैसे करके वो जो आदमी होता है वो अपने दोनों हाथ तो खोल लेता है, लेकिन वो अपना को छुड़ा नहीं पाता। वो कोशिशें बहुत करते हैं बट वो अपना को छुड़ा नहीं पाता कैसे भी करके उनसे। तो अब हम सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? There was silence for some time. Then I heard a knocking sound from about 4 yards from my head. It sounded as if a little people were building something. My hair was loose on one side, so I could turn my little head. I moved it very carefully because I did not want them to be frightened, the soldiers again. तो अब क्या हुआ, वो जैसे ही वो लेटा हुआ था तो एकदम से उसे सुनाई देता कुछ चल रहा है। तो वो देखता है कि कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वो लिटिल सोल्जर्स कुछ बना रहे हैं। तो वो सोच रहे मैं थोड़ा सा अपना सर हिलाता जो कि फ्री है देखने के लिए क्या कर रहे हैं, बट मैं उन्हें डराऊंगा नहीं, इतने ध्यान से करूंगा। I saw a little people had built a platform. They had used small pieces of wood, each are about the size of a ruler. The top of the platform was about 18 inches from the ground. तो अब वो क्या देखता है यहाँ पर, जब वो सहते कि ये लोग कुछ बना रहे हैं और वो ये कम से कम 18 इंचेस का तो होगा, राइट? तो वो देखते हैं कि ये कोई रोलर बना रहे हैं, हर छोटे छोटे रोलर से मिला के, वुडन के रोलर से मिला के कुछ बना रहे हैं। 4 people were standing on the platform. I turned my head a little more so that I could see them easily. One of them began to speak. He was taller than the others and he seemed more important. तो अब क्या होता है, जब वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है उनमें से एक बंदा उनसे थोड़ा बड़ा था जो कि उनको रूल कर रहा था कि वो कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। I could not understand anything he said, but it looked as if he was speaking to me. जब वो बंदा चिल्ला रहा होता है तब वो पलट देखता है कि उनमें से थोड़ा बड़ा था, तो मुझे लगता है वो मेरे से ही बात कर रहा है, वो सोचता है। Sometimes he sounded like something angry. I tried to talk to him, but we could not understand each other. All this time I was uncomfortable because it was very hot. I lifted my hand to protect my face from the sun. Then I opened my mouth and pointed it because I was hungry. The man who had been speaking to me understood. तो अब क्या होता है, जब वो आदमी से बात करता है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा होता ऐसे बच्चों की वो क्या बोलना चाह रहा है, बट स्टिल फिर भी वो इशारा करके उसे अपने मुंह की तरफ इशारा करके उसे बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे भूख लगी है। उसे बहुत ज्यादा धूप भी लग रही होती है जिसकी वजह से वो थका हुआ और बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही होती है उसे। तो वो क्या कहते हैं, बस एक इशारों के थ्रू उस बंदे को समझाता है जो कि समझता भी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। He ordered the men to place ladder against my sides. They did this at once. More than 100 men climbed up the ladder. They carried basket of meat and bread. The meat in which baskets seemed to be of different animal. I did not even know the names of these animals. The pieces were a different shape and each of them were smaller than the wing of a little bird. तो अब जब वो उन्हें समझाता है बच्चों, तो वो बंदा क्या करता है, अपने सारे जो छोटे छोटे सोल्जर्स होते हैं ना ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ और खाना लेकर आओ। तो जब वो उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो देखता है यहाँ पे वैरायटी ऑफ मीट है, अलग अलग जानवरों की। तो बच्चों क्या कहते हैं, मुझे तो जानवरों का नाम भी नहीं पता, बट ये जो मीट है जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं वो एक चिड़िया के पंख जितने छोटे हैं। I ate 2 to 3 pieces in one mouthful. Their loaves of bread were as small as beans. I ate them 3 at a time and they fed me as fast as they could. तो अब क्या होता है, वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे बीन्स जैसी ब्रेड्स होती हैं, एनिमल के बर्ड के पंख जैसे छोटे छोटे मीट होता है, वो एक बार में खाने की कोशिश करता है, 2-3 जितने खा सकता है, और वो लोग उसे खिलाते हैं जितना वो जिस तरीके से खिला सकते हैं उसे। I indicated to them that I was thirsty. They thought about this for some time. Since they did not have any glasses big enough for me, they rolled a barrel close to my head and took off the lid. I could just about reach it with my free hand. तो अब क्या होता है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे प्यास भी लगी है, बट बच्चों वो तो बहुत छोटे छोटे सोल्जर्स थे तो उनके पास इतना बड़ा ग्लास नहीं था, बट फिर भी उन्होंने क्या करा, स्क्वेरल के पास लेके गया और उससे कहा कि इसी के थ्रू पी लो। तो वो क्या करता है, अपना जो सर खुला होता है उसको थोड़ा सा उसके पास लेके जाता है और उससे पानी पीने की कोशिश करता है। I lifted my hand a little, opened my mouth and drank. I thought the barrel would have a water in it, but I was wrong. It held about a half pint of wine, which had a very pleasant taste. I emptied the whole barrel in one swallow.
अब बच्चों क्या हुआ आगे, जब उसे बैरल के पास वो लेके जाता है तो वो सारा पानी पीने जाता है, तो उसे रियलाइज होता है कि इसका टेस्ट कुछ अलग सा है, और वो वहां से एक बार में ही वो सारा पानी पी जाता है उसमें से, बैरल में से। द लिटिल मैन hurried to me and another barrel. I emptied that one too. I was so thirsty when I moved my head to ask the another for another, but there wasn't left any. I had drunk all their wine. तो अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो उसे और ज्यादा प्यास लगती है दूसरे बैरल के पास लेके जाता है, उसे और प्यास लगती है, कहते हैं कि मैं अभी भी प्यास लगी, तो कहते हैं नहीं हमारे पास और नहीं है, तो वो क्या कहते हैं उनकी सारी वाइन पी जाता है। The little people were very pleased because I had eaten their food. They shouted and danced with delight. Then they asked to me move the empty barrels for them. Everyone stood back out of the way. With my left hand, I threw the barrel to them. They all shouted with surprise and joy when they saw me throw the heavy barrel so easily. तो अब आगे क्या हुआ बच्चों, जब वो उनकी सारी वाइन पी जाते थे, लेकिन जो लोग होते ना छोटे छोटे सोच, वो बहुत खुश होते कि इसने हमारे हाथ से खाना खाया, इसने हमारा पानी पिया, तो वो नाचने गाने लगते हैं। तो इतने में वो आदमी जो होता है, जो थोड़ा फ्री रहता है, वो उठाता है बैरल, तो वो लोग उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कितने आराम से वो बैरल उठा पा रहा है। Secretly, I wanted to throw down the 50 soldier who was standing on me, but I did not do this as they had been so kind. Also, I remembered the pain had suffered from their pointed arrow and spears. तो अब क्या होता है, जब ये सब वो नाच रहे होते हैं, तो उसका मन तो करता है आदमी का, बच्चों की मैं इन सबको गिरा देता हूँ, लेकिन उसको इतना खुश देख के, क्योंकि उन्होंने उसे खाना दिया था, तो वो नहीं करता है ऐसा, लेकिन जो उन्होंने एरोस उसके ऊपर मारे तो उसे अभी भी दर्द हो रहा होता है। I thought these little men were very brave. To them, I must have looked dangerous. I was 10 times larger than them, but they come very close to me and were not afraid. वो सोचता है अपने मन में कि ये माइट भी ये सब मुझसे डर गए, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज्यादा बड़ा हूं, इसलिए, और लेकिन ये कितने ब्रेव है कि ये फिर भी मेरे पास आए। The king of this strange country sent one of his noblemen to see me. As soon as I had finished my meal, this nobleman came to talk to me. He climbed up above, moved along my body with the 12 men behind him. He was carrying order from the king in his hand. When he had come close enough to my face, he spoke to everyone in a loud voice. He waved his paper and pointed his finger forward. I later found that he was pointing in the direction of the most important city in that country, the capital city, where I was meant to be taken. तो अब क्या होता है, वहां से एक नोबल मैन आता है बच्चों, जो एक लेटर अपने साथ लेके जाता है, लेकिन वो किंग तो बहुत बड़ा होता है, तो वो 12 लोगों की मदद के हिसाब से ऊपर चढ़ता है और उसके पास तक पहुंचता है, उसके फेस के पास से, और वहां पे चिल्ला चिल्ला के एक पेपर में से कुछ पढ़ रहा होता है, तो समझता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन सबको बता रहा है अपने उनको, और ये मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं, where I was meant to be taken. He seemed to be asking me a question. I asked it quickly, but nobody understood my words. I pointed to the strings that held me down. I wanted him to tell me, the soldier, to untie me. I wanted to be free, but he shook his head. He placed his own hand and feet together to tell me that I was a prisoner. He pretended to eat and drink. At first, I did not know what he meant. Then I understood. I could have food, but I could not have freedom. This made me angry. तो अब क्या हुआ, वो जब उससे कहते कि प्लीज ये जो बांध रखा है मुझे इससे आजाद कर दो, मुझे दर्द हो रहा है, वो उससे कहते हैं, बट वो कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। तो बच्चों वो इन क्या समझा कि मैं यहाँ खाना खा सकता, पानी पी सकता, बट मैं एक प्रिजनर हूं, मैं इससे आजाद नहीं हो सकता, मैं इसमें आजादी नहीं पा सकता। ओके, थैंक यू।